नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय स्तर पर FTB फ्री टेक्स्ट बुक वितरण कैसे करें, उपलब्ध स्टॉक है वो कैसे देखें। जो हमारे PO नोडल है उन्होंने डाला है, और विद्यालय में जो FTB रजिस्टर है उससे मिलान ज़रूर कर लें पुस्तकों का वितरण करते समय। तो देखते हैं पुस्तकों का ऑनलाइन वितरण किस प्रकार से करना है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लॉगिन प्रक्रिया से। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगिन प्रक्रिया की। तो सलाइडर का टाइप कर लेते हैं और सबसे पहली साइट है वो ओपन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हमारे पास पहले से ID पासवर्ड सेव है, आपके पास भी होंगे। यदि ID पासवर्ड सेव नहीं है तो आप ID पासवर्ड डाल लीजिएगा। यहाँ हम जो इच्छुक स्कूल है वो चूज कर लेते हैं। हमारे पास स्कूलों के ID पासवर्ड सेव है। उसके बाद में लॉगिन प्रोसेस है, ये लगभग सभी साथियों को आती है। और कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डाल के हम एंटर कर देते हैं लॉगिन बटन पे। तो यहाँ लॉगिन बटन पे हमने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ हमारे स्कूल का जो साला बटन का इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक हम यहाँ यूज कर लेंगे और स्कूल स्टॉक जो है वहाँ पर हम सिलेक्ट यहाँ कर लेंगे। तो कुछ नोट है वो हम यहाँ पढ़ लेंगे और जो ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास देखिए इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो स्टॉक है वो हम कैसे देखें। तो स्टॉक देखिए हमारे सामने जो नोडल से नामांकन के लिए जो पुस्तकों की संख्या है A1 वो देखिए, और जो पुरानी है गत वर्ष की वो है B1, और जो स्टूडेंट की द्वारा लौटाई गई है वो हमारे पास यहाँ है C1। तो हम उसमें से नामांकन के हिसाब से नामांकन को हम डाउनलोड कर लेंगे। नामांकन के हिसाब से ध्यान ये रखेंगे कि जितने स्टूडेंट हमारी कक्षा में हैं उससे ज़्यादा वितरण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये शो नहीं करता है कि भाई आपका नामांकन इतना है तो इससे ज़्यादा वितरण न करें। यहाँ पर केवल जो नोडल से वितरित है उसकी डिमांड के लिए ही हमको वार्न करता है, स्टूडेंट के नाम के लिए नहीं करता। तो हम एक बार नामांकन देख लें, और वस्तुतः हमको नामांकन याद ही होता है जो शिक्षक साथी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने वितरण प्रारंभ कर दिया है, कई पुस्तकों का वितरण कर भी दिया है। उसके पश्चात हम देख सकते हैं कि जो हमको शून्य शून्य दिखाई नहीं दे रही है, लास्ट वाले कॉलम में आप देख पा रहे हैं जो हमको शून्य नहीं है वहाँ पर हम वितरित करेंगे। जैसे हमारा राजस्थान की हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 पुस्तक है, वो पुरानी पुस्तकें हैं। तो हमने चारों पुरानी पुस्तक यहाँ बांट दी है और सेव का ऑप्शन दबा दिया है। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ हमारे पास आ चुका है। उसके बाद में पंजाबी हमारी कोई पुस्तक नहीं है। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत की हमारे पास 10 पुस्तकें मिली है और उनमें से 4 पुरानी है। तो 10 और 4 14 पुस्तकें हमारे पास है। तो 10 जो नहीं मिली है वो हम बांट देंगे और 4 पुरानी हैं वो भी हम बांट देंगे। नामांकन का ध्यान हम रखेंगे कि 14 बच्चे हमारे पास हैं, तो हमने 14 जो पुस्तकें हैं वो कंप्लीट बांट दी है। इसी तरीके से देखिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास 14 पुस्तकें संस्कृत की बांट चुके हैं, कक्षा 6 की। उसके पश्चात यहाँ पर अंग्रेजी आती है कक्षा 7 की। तो यहाँ हमारे पास अंग्रेजी हमने जितनी प्राप्त हुई थी पुरानी पुस्तकें हैं हमारे पास अंग्रेजी की, और वो हमने बांट दी है। डाटा यहाँ सेव कर दिया है। उसके बाद में मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 9 पुस्तक हमारे पास पुरानी थी, तो वो 9 की 9 पुरानी हमने बांट दी है। उसके बाद में जो साइंस की बात करेंगे तो साइंस की भी पुरानी 9 थी हमारे पास। पहले 15 बच्चे थे तो 15 में से 9 पुस्तकें हमने रख ली, और जो लौटाई गई है वो पुस्तकें यहाँ पुरानी हमारे पास शेष है। हमारा राजस्थान की हम बात करें, यहाँ 9 पुस्तकें पुरानी थी तो वो भी हमने ये
डाल दी है। उसके बाद में सोशल साइंस में भी कुछ इसी प्रकार का कार्य हमने किया है। उसके बाद में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुक है वो हमारे पास 9 थी पुरानी, वो हमने डाल दी है। उसके बाद में हमारा राजस्थान की केवल 3 पुस्तक हमारे पास थी, तो वो तीनों की तीनों हमने वितरित कर दी है। उसके बाद में संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की 9 पुस्तक हमारे पास पुरानी थी और 9 की 9 पुरानी हमने बांट दी है। उसके बाद में मैथमेटिक्स की बात करेंगे। कक्षा 8 हमारे पास शुरू हो चुकी है, तो कक्षा 8 में हमारे पास एक तो पुराने स्टॉक की थी, 7 पुरानी बुक्स थी। एक बार देख लेंगे ऊपर के जो कॉलम है उससे मैच कर लेंगे, कहीं गलती ना हो जाए। तो हमारे पास देखिए 12 पुस्तकें नई मिली है और 7 पुस्तकें हमारे पास पुरानी थी, तो 12 और 7 19 हो गई। और एक पुस्तक हमारे पुराने स्टॉक की शो कर रखी है इन्होंने, तो हम बांट देंगे इनको भी। 12 तो नई बांट देंगे, उसके बाद में 9 जो है पुरानी बांट देंगे। इस प्रकार से हमारे पास 19 बालक हैं, तो 19 बालकों को सारी की सारी पुस्तकें वितरित हो जाएगी और एक पुस्तक है वो हमारे पास शेष रह जाएगी। इसी प्रकार हम करेंगे हिंदी के अंदर, तो डाटा को शेयर कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं गणित की। तो गणित के में भी जो 12 पुस्तक है वो नई और 7 पुस्तक पुरानी, 12 और 7 19 हमारे पास बालक हैं। एक पुस्तक हमने शेष रख ली है, स्टॉक में उपलब्ध है हमारे साथियों। हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो एक पुस्तक हमारे पास बची है ये हमारा जो पुस्तकालय रजिस्टर है उसमें भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि जो डाटा है वो बिल्कुल सही रहेंगे। उसके बाद में सोशल साइंस में संसाधन, हमारा अतीत की बात करें तो हमारा अतीत में भी कुछ इसी प्रकार का डाटा है। तो हम आपको यहाँ हमारे स्कूल की पूरी जो किताबों का वितरण है वो शो कर रहे हैं आपके सामने। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 10 या 15 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है अगर आप तरीका सही अपनाएंगे तो। सही तरीके में जैसे आप लैपटॉप से वितरण कर रहे हैं तो जो टैब बटन है वो आप काम में लेंगे। टैब बटन से आपको बार बार में माउस का जो कर्सर है वो नहीं सेट करना पड़ता। टैब से आप डायरेक्ट नीचे उतर सकते हैं अगले जो बॉक्स है उसमें, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और जो कीबोर्ड है आप वो काम में लें। तो देखिए यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो वितरित की जा रही हैं। उसके बाद में हमारा राजस्थान की केवल एक ही पुस्तक है पुरानी, तो हम उसको बांट देंगे, यहाँ कुछ शेष नहीं रखेंगे। तो साथियों ये सारी की सारी पूरी की पूरी प्रक्रिया है पाठ्य पुस्तक वितरण की। इस प्रकार से हमने वितरित की है। और साथियों सबसे बाद में जो मेन जो चीज़ है, प्रत्येक जो कॉलम है उसको तो हम सेव कर रहे हैं, लेकिन उसको सेव करने के पश्चात जो सेव ऑल है उसको भी हम सेव करेंगे। सेव ऑल हम प्रेस करेंगे जिससे कि जो डाटा हमने फीड किया है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। ध्यान ये रखना है कि रीसेट क्लास ग्रुप के ऊपर क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो भी हमने इतनी देर मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा और जो डाटा है वो पुराने डाटा हमको प्राप्त हो जाएंगे और पूरी की पूरी जो क्लासें हैं वो खाली हो जाएगी। कारण क्या है कि कारण ये है कि सारा का सारा जो डाटा है वो रीसेट हो जाएगा क्लास में, जैसा कि हमारे पास पहले था। तो ध्यान में हमको यही रखना है, रीसेट डाटा के ऊपर जब भी क्लिक करना है जब हमसे गलत एंट्री हो गई हो या फिर हमारी जो बुक्स है वो गलत चढ़ गई हो नई और पुरानी के बॉक्स में,
ये सारी की सारी सावधानियां हैं जो हमको पाठ्य पुस्तक में वितरण में रखनी है। सेव ऑल पे आप क्लिक करना न भूलें। यहाँ पर देखिए मैंने सेव ऑल पे क्लिक किया है तो यहाँ मेरे को मैसेज शो हो जाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली